आज आपके सबके सामने है कि किस तरीके से बीजेपी भाजपा पिछले 2-2.5 साल से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। हमारे बहुत सारे लीडर्स, हमारे दिल्ली के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, वो पिछले 13 महीने से वो जेल में हैं। सतेंद्र जैन जी जेल में हैं, विजय नायर जेल में हैं। हमारे वो आवाज़ जो राज्यसभा में सबसे बुलंद आवाज़ थी, संजय सिंह, वो जेल में हैं। और अब हमारे दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको दिल्ली ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार भारी बहुमत से मुख्यमंत्री चुना, जो हर एक दिल्ली वासी के दिल में बसते हैं, वो शख्स जिसने इस देश की हम जैसे युवाओं को, जो पूरे देश से आते हैं, उनको, वो उनके हमारे आइडल हैं। हमें दिखाया कि एक नई किस्म की राजनीति हो सकती है। हम आम घर से उठकर आज मंत्री बने, पंजाब में एमएलए बने, वो शख्स को आप उठाकर जेल में डाल देते हो। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, असूलों पर जो आंच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आज देश में अरविंद केजरीवाल एक लौते ऐसे राजनेता हैं जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं। वैसे तो भाजपा बोलती है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, उनको पता है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो अरविंद केजरीवाल, और इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को ख़त्म कर दें। और मैं आपको एक और बात सी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा हूँ। वो डायबिटिक हैं, उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। इसके जिस तरीके से भाजपा और ईडी, वो इसके बावजूद वो हर वक्त अपना हर एक पल देश की सेवा में, दिल्ली की सेवा में, और जहाँ जहाँ हमारी पार्टी है, पंजाब की, गोवा, सब जगह वो अपना अर्पण करते हैं। बट मुझे ये भी है कि उनके बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं। उनकी आज जैसे हमारे दिल्ली के मिनिस्टर आतिशी जी ने सवाल उठाया, उनकी सिक्योरिटी इश्यूज़। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो देश के करोड़ों लोगों के एक आइडल हैं। देखिए, इन्होंने पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। हम महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के आदर्शों को फॉलो करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। चारों तरफ से इन्होंने छावनी बना रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रदर्शन हमारा अधिकार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश की प्रजातंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की जो तानाशाही है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज हमें बात करनी चाहिए कि स्कूल को कैसे करना है, हॉस्पिटल कैसे बनाना है, गुड गवर्नेंस कैसे लाना है, किसानों के लिए कैसे अच्छे करें। ये सारी चीज़ों पे नेशनल लेवल पे डिस्कशन होना चाहिए। आज हम कर क्या रहे हैं? एक नेता को, विपक्षी नेता को, जो आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, उसे आप पकड़कर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को तानाशाह कहते हैं। तानाशाह का मतलब क्या होता है कि आप अपने सारे विपक्षियों को ताकत के बल पर, षड्यंत्र के दम पर ख़त्म करते जाते हैं। तो इस देश का आधार प्रजातंत्र है। और रहा सवाल केजरीवाल जी के लिए, मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने एक नई राजनीति और उम्मीद को जन्म दिया था। दिल्ली ने ही जन्म दिया था। आज जो राजनीति उन्होंने दिल्ली में जन्मा था, वो राजनीति धीरे धीरे देश में फैल रहा है। सभी को फ़ायदा मिल रहा है स्कूल का। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी और संसद में भी, हर जगह पे इनका मुकाबला करेंगे। इनके जबर का, जुल्म का, अत्याचार का मुकाबला करेंगे, सब्र के साथ, सिद्क के साथ। भगवंत मान भी आ रहे हैं क्या? भगवंत मान जी आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और हमारे और भी 2-3 मंत्री आए हुए हैं। बाकी चंडीगढ़ में है हमारे सारे एमएलए, वहाँ पे हजारों की गिनती में प्रदर्शन होगा। भगवंत मान ने कहा है कि केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, ये सोच है। आप एक सोच है, बिल्कुल एक सोच है जी। एक नई किस्म की राजनीति दी, जिसमें देश का किसान, देश का यूथ, देश की औरतें उस पर ट्रस्ट करती हैं। 140 करोड़ लोग उसका जो मॉडल है उसको पसंद करते हैं। तो बहुत जल्दी जो है इनके सामने आ जाएगा। जैसे इलेक्शन बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया, हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में भी ऐतिहासिक फैसला होगा।